नमस्कार, मैं सदफ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम से न्याय के लिए संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता व पूर्व विधायक कुणाल जी। कुणाल जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम इस कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव से संबंधित जो देश प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कुणाल जी से पूछेंगे। तो आइए जानते हैं कुणाल जी के विचार। कुणाल जी, जैसे कि आप कई वर्षों से युवा और किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं और मध्य प्रदेश में आपका जो वर्चस्व है वो एक युवा नेता के रूप में जाना जाता है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र में जो युवा न्याय की बात की गई है, उस युवा न्याय और ज़मीनी युवा न्याय की जो हकीकत है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और कांग्रेस के नेता होने के नाते आपको क्या लगता है कि इस न्याय में कांग्रेस क्या बदलाव करेगी? कि पहली बात, हिंदुस्तान की बड़ी खूबी है कि युवाओं का देश है, और सबसे बड़ी खूबी के साथ सबसे बड़ी चुनौती भी कि आज इतने युवा इस देश में कि रोज लगभग 50,000 नौजवानों को हम रोजगार डेली कैसे थे, ये चुनौती है। युवाओं का देश होना हमारे लिए खूबी की बात है, पर चुनौती जो इसके साथ है कि युवाओं को रोजगार कैसे दे, 50,000 लोगों को रोजगार कैसे दे, एक बड़ी चुनौती है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं के अधिकारों की लड़ाई और जिस तरीके से युवाओं को कैसे उनके जीवन में आगे बढ़ाने का काम करे, आज देश के अंदर जो चुनौतियां हैं उसको कैसे आगे बढ़ाए, इसी का काम है कि युवा जो न्याय की बात करिए कांग्रेस पार्टी ने, उन्हीं युवाओं को देख के करिए कि देश की इस सबसे बड़ी संपदा का कैसे उपयोग करा जाए, कैसे उनको सही रास्ते पे लगाया जाए, कैसे उनकी स्किल का उपयोग करते हुए इस देश को आगे बढ़ाया जाए, नौजवानों को उनका अधिकार मिले और ये देश आगे बढ़े। इसी भाव के साथ इस युवा न्याय को हमने लॉन्च किया। मध्य प्रदेश में लगातार घोटाले की बरसात होती है। पहले भी हमने देखा है कि एक घोटाला हो चुका है, दूसरा हमने पटवारी स्तर का भी घोटाला देखा है, पेपर लीक जैसी काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार हमारा प्रदेश का युवा फेस करता आ रहा है। तो इस तरीके की समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस पार्टी का क्या आगे फॉर्मेट रहेगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि ये घोटाला है। ये जितने मैंने व्यापम के खिलाफ खूब लड़ाई लड़ी, पटवारी परीक्षा, और ये एक परीक्षा की बात नहीं है और एक व्यापम की बात नहीं है। इस मध्य प्रदेश में योग्यताओं का बेरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। वो नौजवान जिस परिवार से निकल के आते कि एक गरीब परिवार अपने पेट को काट के, माँ बाप अपने पेट को काट के बच्चे को पढ़ाते हैं, एक उम्मीद होती है कि हमारा बेटा कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में लगेगा, और जब उन नौकरियों को बेच दिया जाए तो योग्यताओं का बेरहम कत्ल कह सकता हूँ मैं, इसे घोटाला नहीं कह सकता। घोटाला वो हो सकता है जो आर्थिक घोटाला हो। ये बौद्धिक रूप से इस प्रदेश और देश को ख़त्म करने की जो एक बड़ी साजिश है कि जो नौजवान सोचता है, जो नौजवान समझता है, जिस नौजवान के अंदर एक सपने हैं, जिस नौजवान इस देश को आगे ले जाने का काम कर सकता है और सत्ता से सवाल खड़े कर सकता है, उसकी योग्यताओं का जो कत्ल करा है, तो मैं इस घोटाले से मतलब आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। ये घोटाला नहीं, इस प्रदेश और इस देश की योग्यताओं का कत्ल है। आपने लगातार नौजवानों की बात की है तो मुझे याद आया कि अग्निवीर ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का, क्योंकि जिसको एक स्टेबल नौकरी की बात की जाती थी, वहीं अब अग्निवीर के नाम पे उनकी अनस्टेबिलिटी पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो अग्निवीर जैसी योजनाओं पे आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे क्षेत्र से बहुत लोग नौजवान, मेरे क्षेत्र से इतने नौजवान जाते हैं, और जब मैं उनको देखता हूँ कि सुबह 4 बजे उठ के पगडंडियों पे दौड़ते हो, ना तो उनके पास दौड़ने के लिए ट्रैक है, ना साधन है, ना संसाधन। वो गरीब परिवार के 90% नौजवान वो गरीब परिवार के होते हैं जिनके घर में खाने की स्थितियाँ नहीं होती, अपने परिवार का पेट काट के और दिन रात मेहनत करके पगडंडियों में कई बार लिगामेंट टूटते हैं, कई बार पेड़ टूटते हैं, लिगामेंट खत्म होते हैं, और अलग अलग परिस्थितियों से लड़ के भिड़ के की उम्मीद रहती है कि हम देश की सेवा करेंगे और साथ में हमारे परिवार का ध्यान रखने का काम ये देश करेगा। जो देश परिवार का ध्यान रखता था वो चीज़ खत्म करने का काम करा, और एक चुनौती भी इस देश के नौजवान को दी है। वो नौजवान एक सोचता था कि मैं देश की सेवा के लिए जाऊंगा और कहीं ना कहीं इतने 18-20 साल एक नौकरी करूंगा
और नौकरी नहीं होती है, वो बेसिकली देश की सेवा करने का काम करूंगा और उस देश सेवा के साथ अपने घर की स्टेबिलिटी, क्योंकि आप देश की सेवा कब कर सकते हैं जब आपके घर में आर्थिक स्थिति ठीक हो, आपके परिवार को क्योंकि आप अगर सियाचिन के उस ग्लेशियर की जगह पे खड़े होके अगर देश की सेवा कर रहे हो और आपको घर की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है तो वो हमारा जवान पहले दिन से कमजोर होगा। और आपने 4 साल तो कम से कम सेना में एक ट्रेनिंग का पीरियड होता है कि एक नौजवान जाता है, वो सोच के जाता है कि मैं करूंगा क्या, फिर उसके अंदर ढलता है, उस माहौल में ढलता है, उस माहौल में जाके कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ खड़े होके उस देश के जज्बे को पैदा करते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं और उसके साथ कहीं ना कहीं देश सेवा के जज्बे के साथ कर। और उन नौजवानों में मुझे ये है कि हो सकता है मैं गलत हूँ, पर अगर आपने उन नौजवानों को पहले दिन कह दिया कि हम आपको 4 साल के लिए काम दे रहे हैं और टेम्परेरी बेसिस के ऊपर दे रहे हैं, पहले दिन से उस 10वीं पास या 12वीं पास, क्योंकि नौजवान जब सेना में जाता है 10-12 करके ज़्यादातर जाता है, आप जैसे ही उसको करके गए उसके आगे की भविष्य की आपने पढ़ाई खत्म हो गई उसकी, फिर आपने देश के अंदर भी उसको कह दिया कि सिर्फ आपको 4 साल के लिए रखा है और 4 साल बाद 10-12 लाख रुपए देके उसको घर कर दिया। वो नौजवान जो सेना का ट्रेंड है, वो नौजवान जिसकी शारीरिक क्षमता अच्छी, वो नौजवान जो सेना की चीज़ें बनाना जानता है। और जब 100% नौजवानों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर 5% नौजवान जो आर्थिक तरक्की जब परेशानी आई और भविष्य में जाके करीब परिवार के दबाव में, करीब किसी के दबाव में आके अगर गलत रास्ते पे निकल गए तो हम किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं। उन नौजवानों को जिसके रक्षा करने का काम देश का है, क्योंकि वो देश के लिए सेवा कर रहे हैं, देश का काम है, सरकार का काम है कि नौजवानों के भविष्य का इंतजाम करे, उन परिवारों का इंतजाम करे। मैं पूरी तरीके से इस योजना को गलत मानता हूं, क्योंकि उस नौजवान के साथ जो अपने शरीर को तपा रहा है, अपने शरीर को तड़पा रहा है, उस परिवार से निकल के देश की सेना का जज्बा रखने का काम कर रहा है, उस जज्बे को खत्म करने की एक कोशिश है और कहीं ना कहीं ये देश के लिए बड़ी घातक टाइप की योजना मुझे दिखती है। नौजवानों से संबंधित मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि केंद्र स्तर से लेकर राज्य स्तर तक का युवा जो किसान के रूप में हमारे देश की शान बना हुआ है, आज वो हर प्रकार से किसान आंदोलन के रूप में लड़ रहा है। अगर हम मंदसौर गोलीकांड और लाठीचार्ज की भी बात करें, तब भी हमारे देश का युवा, हमारा प्रदेश का युवा कहीं ना कहीं उस घटना का शिकार हुआ। वही चीज़ हमने किसान आंदोलन में जो पहले भी चला और अभी भी चल रहा है उसमें देखिए। तो किसान के नाते, किसान युवाओं के नाते आपका क्या कहना है कि ये न्याय पत्र उन किसानों को कैसे न्याय दिलाएगा? कि जब तक इस देश का किसान समृद्ध नहीं होगा और इस देश का वो किसान, क्योंकि इस देश की 70% जनसंख्या खेती पे आधारित है, 26-30% हमारे किसान हैं, फिर उस पर मजदूरी से लेके अलग अलग व्यवसाय से लेके लोग खेती और किसानी पे आधारित है। हम सत्ता में बनाते हुए कब से आ रहे हैं, पर कभी भी हम किसान को फसलों के उचित दाम नहीं दे पाए। जब तक हम चीज़ों को करते कि आज हम जब भी मार्केट में आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आप उसके ऊपर MRP लिखा रहता, क्या लिखा रहता, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि कोई भी चीज़ आप खरीदेंगे तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे खरीदेंगे। और जब किसान अपनी फसल बेचने जाता है, सरकार ने उस पर MSP तय करा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब ये चीज़ है कि आप मिनिमम तो इतना मिलना चाहिए, किसान को मिनिमम नहीं मिल पा रहा है, वही चीज़ों को उद्योगपति मैक्सिमम प्राइस में बेच रहा है। आज हमारा गेहूँ जिसे 2275 रुपये जा रहा है और जिसकी वहाँ आप मार्केट में जाके देखें, बड़ी बड़े मॉलों में जाके देखें तो वो 2275 की जगह 4500-5000 रुपये बिक रहा है। तो वही चीज़ जिसे किसान उगा रहा है, उस चीज़ को दिन रात मेहनत कर रहा है, पूरा परिवार उसके अंदर लगा हुआ है, क्योंकि एक किसान खेती नहीं करता है, उसके साथ उसका परिवार भी लगता है। आप उसको फसल का जब तक उचित दाम नहीं दोगे, आपने जो सरकार आई इसने आपके किसानों के उपकरण के ऊपर GST लगाना शुरू कर दी, ट्रैक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सिर्फ किसान यूज़ करता है, डीजल जिसके ऊपर आपने जितनी महंगाई कर दी, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग देश के अंदर किसान करता है। आज किसान की लागत तिगनी हो गई है, कीमतें
आदी होने का। मैं 2011-12 में जब मैं खेती देखा करता था तो सोयाबीन 1000 की लागत पे 4,500-5,000 रुपये कुंटल बिकती थी। एक सत्ता में आने के लिए मोदी जी और उन्होंने कहा कि किसान की लागत आदी कर देंगे। मुझे लगा, खुशी हुई कि हो सकता है 500 रुपये कुंटल लागत कर देंगे, और बोले कीमतें दुगनी। हमें लगा कि कहीं ना कहीं किसान के सोयाबीन 10,000 रुपये कुंटल, 12,000 रुपये कुंटल बिकेंगे। गेहूं के दाम उस समय जितने थे उससे डबल होंगे, आधी लागत हो जाएगी। तो किसानों की उस चीज़ों को करने की जगह भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, इन्होंने लागत तो 3 गुना कर दी। खाद की कीमतें बढ़ा दी, खाद के अंदर जो 50 किलो आता था उसे 40 करने का काम कर दिया, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का काम कर दिया, उपकरणों पे ऊपर जीएसटी लगाने का काम कर दिया, जो कृषि के ऊपर साधन संसाधन सब महंगे कर दिए, और जो लागत हमारी कीमतें बढ़नी थी वो कीमतों को आधी कर दे। वही सोयाबीन जो मैं 4,500-5,000 जब बेचता था, आज 3,500-4,000 रुपये कुंटल बिक रही है। वो गेहूँ जिसको कहा था 1835 जब था कि इसकी कीमत दुगनी, 3630 करने की जगह 2275। तो सरकार की नीति नियत किसानों को मजदूर बनाने की है। इस देश के किसान अन्नदाता, जो अन्न उगाता है, देश का खाद्यान्न भरता है, देश के अंदर लोगों को भूखा नहीं सोने देता है। हम 80 करोड़ लोगों को देने की बात करते हैं कि हम खाद्यान्न, तो ये उगा कौन रहा है? वो नौजवान उगा रहा है। उसके साथ जो धोखा कर रहे हैं स्पष्ट है। इस देश के उस आंदोलन के अंदर मैं भी गया था जब किसान के को गोलियां मार दी, मतलब छाती पे गोली मार रहे हो आप किसान को, अपने अधिकार को अगर वो मांग रहा है। ये सत्ता है कि शासक है कि तानाशाह है? इस देश के तानाशाह के रूप में उस किसान के ऊपर नहीं, हर उस नौजवान के ऊपर गोली मारी जो अपने अधिकार को मांगने का काम कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ पूरी आंदोलन के साथ खड़ी थी, ताकत के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है। और हम जिस युवा न्याय की बात करें उसमें चाहे किसान की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, हमने पहली कही है कि पहली नौकरी पक्की गारंटी। आज तक कभी किसी सरकार ने गारंटी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो गारंटी देने का काम करती है। कि पहले अप्रेंटिस एक था, उसको हमने बदल के इस सरकार में हम आएंगे तो हम अधिकार देंगे कि नौजवानों को, जो 25 साल से कम का नौजवान है, जिसने 1 साल की अप्रेंटिसशिप का जिसको दिया जाएगा, जिसने डिप्लोमा कर रखा है, जिसने कोई डिग्री धारण कर रखी है, उसे 1 लाख रुपए साल का दिया जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं चाहे वो अपना रोजगार करना चाहे, किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहे, किसी तरीके से करना चाहे, तो कहीं ना कहीं वो नौजवान अपनी उसकी पहले साल की नौकरी पक्की और इसके बीच में अपने भविष्य का निर्माण करने का काम कर रहे। जो बड़ा सवाल आपने उठाया था कि पेपर लीक होना, मतलब पेपर क्या हो रहा है? एक परिवार के नौजवान 2-2, 3-3 साल तैयारी करते हैं कि मुझे परीक्षा देना है, पटवारी बनना है, मुझे तहसीलदार बनना है, मुझे को पीएससी करना है, और 3-3 साल तैयारी करने के बाद वो एग्ज़ाम दे के आता है, वो बाहर निकलता है और बाद में उसे पता पड़ता है कि ये पेपर लीक हो गया था। वो नौजवान जिसने 1 दिन तैयारी करी, जिसने 3 दिन तैयारी करी, आप उसकी मानसिक स्थिति समझो। और जब रिजल्ट आते हैं तो एक ही कॉलेज के इतने लोग निकल जाते हैं जिनका पेपर मिल जाता है, और वो नौजवान जो दिन रात पढ़ता है वो देखता है कि जिसे राजधानी का नाम नहीं मालूम वो टॉप कर रहा है, और जो इसको सब मालूम है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होता है, कहीं ना कहीं उसके बौद्धिकता गिरावट होती है, उसके साथ जिस तरह की स्थिति होती है, बड़ी भयानकता इस मध्य प्रदेश के और देश के युवाओं के साथ है। इसके खिलाफ हम खत्म करेंगे, फास्टैग कोड बनाने का काम करेंगे। ये मामले लंबित होते रहते हैं, एग्जाम हो गई, खत्म हो गई, उसमें ये पेपर लीक हो गए, पर ना तो जो गुनहगार है उनको, और जिसके लिए फास्टैग कोड बनाएंगे, कोड बना के नौजवानों को उनकी नौकरी का अधिकार देने का काम करेंगे। बड़ी चीज कि देश के अंदर लाखों पद खाली पड़े, रेलवे आपका खाली पड़ा है, बीएसएनएल आपका खाली पड़ा है, पब्लिक सेक्टर्स आपके खाली पड़े, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स के अंदर जितने रोजगार मिलना चाहिए सारे पद खाली पड़े, ना जनता को सुविधा मिल पा रही है। और सिर्फ इसलिए कि नौजवानों को कांग्रेस पार्टी आएगी, सारे पदों को भरने का काम करेगी। ये हमने स्पष्ट करने का काम इस युवा न्याय के तहत करने का काम करा। एक नई योजना लाए स्टार्टअप का, कांग्रेस स्टार्टअप का, जिसके अंदर 5,000 करोड़ रुपए, पहले उसमें 50%, और सभी जिलों के अंदर। आज तक क्या होता है कि कोई को दिया, किसी को नहीं दिया, हर जिले के नौजवान को एक मौका मिलेगा कि वो अपना स्टार्टअप खोल पाए, उसके अंदर अपने सपने, ग्लोबलाइजेशन के दौर में सपने देखे, उसे पूरा करने का काम करें, और बड़े रूप में एक स्टार्टअप योजना को शुरू करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी आएगी तो वो परीक्षार्थी जो उस कोरोना काल के अंदर अपने जीवन को जिनके व्यतीत हो गए, जिनके साथ जो धोखा होने का काम
सत्ताओं ने कर दिया, वापस उन विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा कि आपके अंदर क्षमता है, आप आएँ और आप कहीं ना कहीं इस परीक्षा को देख के कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ काम करें। और जो परीक्षा शुल्क के नाम पे डकैती सरकार डालती है, 10-10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनको कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उन बच्चों से, बेरोजगार बच्चे जिनके पास उनसे 1000 रुपये, 2000 रुपये, एक नहीं, हर एग्ज़ाम के अलग अलग लिए जाते हैं, उस शुल्क को, जो ये जजिया कर जिसे कहा जाता है, उस कर को ख़त्म करके फ्री कि आप भाई बच्चों तैयारी करो, हम आपके साथ खड़े, सरकार आपका पैसा भरेगी। और जिस तरीके से जो शैक्षणिक ऋणों की बात है कि कई लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही, आज परेशान है कि कैसे उस लोन को भरने का काम करे, तो कांग्रेस पार्टी 15 मार्च 2024 तक के जितने एजुकेशन लोन हैं उन्हें माफ़ करने का काम करेगी और नौजवानों को एक अधिकार देगी कि जाओ खुले के अंदर सांस लो और अपने डर से बाहर निकल के अपना काम करो, नौकरी करो, अपने रोजगार को प्राप्त करो और आगे बढ़ने का काम करो। और 21 साल तक के युवा खिलाड़ी, वर्ष से जो कम खिला है, क्योंकि खेल की बड़ी खूबी है, और उसके अंदर भी नौजवानों को, उभरते खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपये देंगे ताकि वो अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने खेल के ऊपर प्रोत्साहन करें। और नौजवानों को, तो युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने नए न्याय की बात करी है और आप देखना इस बार का युवा कांग्रेस के साथ ताकत से आएगा। लोकसभा का दौर चल रहा है, यानी एक बड़े बदलाव का समय, तो आप हमारे देश एवं प्रदेश के युवा और किसानों से कुछ अपील करना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना हो, कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से। कांग्रेस के इस न्याय को इस बार सत्ता में लाना होगा और कांग्रेस के न्याय को लाओ, युवाओं के न्याय को लाओ, किसानों के न्याय को लाओ और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करो, अपने भविष्य के निर्माण को करने का काम करो। नौजवानों से बड़ा विनम्र निवेदन है, देश के मूल मुद्दे किसान के फसलों के दाम और नौजवान के रोजगार हो सकते हैं, हर वर्ग को उसका अधिकार मिले, इसके हो सकते हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ के नौजवानों आगे बढ़ो, ताकत से अपने मत का प्रयोग करो और इस देश के मौलिक मुद्दों के ऊपर, अपने कर्तव्यों के ऊपर, अपने अधिकारों के ऊपर काम करने का काम करो और हर वर्ग को न्याय दिलाने का काम करो। कांग्रेस पार्टी न्याय की बात करती है, आपके साथ खड़ी है, आपके अधिकारों के साथ खड़ी है, आएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे और आपको आपका न्याय दिला के रहेंगे।